देखिए आज की हमारी क्लास है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस यानी चाल, समय तथा दूरी। और आज की इस क्लास में मेरा जो मुख्य फोकस है वो इस बात पर रहेगा कि आपके बेसिक्स क्लियर हो, क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं रहती है ना तब तक व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल कर ही नहीं सकता। तो किसी भी सब्जेक्ट की महारत हासिल करने के लिए ये आवश्यक है कि उसके बेसिक्स क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसकी नींव मजबूत हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ सूत्रों की, कुछ फॉर्मूलाज की। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। जब कोई व्यक्ति, कोई पार्टिकल चलता है तो जितनी दूरी चलता है और जितने समय में चलता है, दूरी को अगर हम समय से भाग कर दें तो चाल निकल के आ जाती है। अगर हम चाल की परिभाषा की बात करें तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और अगर हम बात करें समय की तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इन सूत्रों को याद करने के लिए मैं तरीका भी बताऊंगा कि कैसे करके इनको याद रखना है। ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये तीन सूत्र हैं इसके, चाल, समय और दूरी के लिए ये तीन सूत्र हैं इसके। देखिए इन तीनों सूत्रों को याद कैसे रखना है, इस बात को समझने के लिए हम ये जान लें कि जो दूरी है ना इसमें वो सबसे महत्वपूर्ण राशि है, ये बड़ी राशि है। सबसे महत्वपूर्ण राशि और बड़ी राशि यही है दूरी, और बाकी जो चाल और समय है वो छोटी राशियां हैं। इतनी सी बात दिमाग के अंदर रखेंगे। अगर आप इतनी सी बात दिमाग के अंदर रखेंगे तो सोचिए दूरी जो है वो चाल और समय के गुणनफल से बनेगी, क्योंकि बड़ी चीज है ना, ये दूरी बड़ी चीज है, बड़ी राशि है, इसलिए चाल और समय के गुणनफल से बनती है। और अगर हम बात करें चाल निकाल रहे हो, छोटी वाली चीजें निकाल रहे हैं, तो जो बड़ी वाली है ना दूरी उसको समय से भाग कर दिया गया। और अगर समय निकालना है मतलब छोटी वाली चीज, तो जो बड़ी वाली राशि होती है ना दूरी, उसे चाल से भाग कर दिया गया। ठीक है, तो बड़ी वाली जो राशि है अगर उसको निकाल रहे हैं तो दोनों छोटियों का गुणनफल करेंगे यानी चाल और समय का। ठीक है ना, और अगर समय निकाल रहे हो, एक छोटी राशि निकाल रहे हो तो बड़ी राशि यानी दूरी बटे समय, और अगर समय निकाल रहे हो तो दूरी बटे चाल। ठीक है, तो किसी तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं या तो इनको रख लें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप समझे चीजों को। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो इस तरीके से आप इन तीनों सूत्रों को याद कर लेंगे। देखिए पेन पेपर लेकर बैठिए और नोट करते रहिएगा साथ साथ, है ना, बहुत ध्यान से एक चीज को क्लियर करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद एक और चीज समझते हैं जरा ध्यान से। देखिए अगर कभी भी चाल हमें मीटर प्रति सेकंड में दे रखी हो और हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है चाल को, तो हम क्या करते हैं बेटा, 18/5 से गुणा करते हैं। बच्चे इसी बात को भूल जाते हैं कि 18/5 से करना है या 5/18 से करना है। तो मैं इस चीज के लिए एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा कि आप जिंदगी भर भूलेंगे ही नहीं। उस लॉजिक को ध्यान रखना बस। ठीक है, देखिए अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है चाल और हमें इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे भाई, 5/18 से गुणा कर देंगे। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है और हमें मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो 5/18 से गुणा करेंगे, और अगर मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। समझ गए इस बात को? अब इसको याद कैसे रखना है इस बात को समझिए। देखिए एक चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, अब देखिए किलोमीटर और मीटर में कौन सा मात्रक बड़ा होता है? जाहिर सी बात है आप समझते होंगे जो किलोमीटर होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, किलोमीटर बड़ा होता है और जो मीटर होता है वो छोटा होता है। ठीक है ना, किलोमीटर छोटा होता है। अब समझिए ये मीटर छोटा होता है और किलोमीटर बड़ा होता है। अब इस बात को देखिए कि अगर हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब छोटे वाले मात्रकों से बड़े वाले मात्रक में बदल रहे हैं। तो जब बड़े वाले मात्रक में बदल रहे हो ना तो बड़ा वाला नंबर ऊपर लिखना, इस बात को याद रखेंगे। और जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब हम छोटे वाले मात्रकों में चेंज करना है। तो जब छोटे वाले मात्रकों में चेंज कर रहे हो तो छोटा वाला नंबर ऊपर रखना है। ये बात बहुत ही आसानी से हम ऐसे याद कर सकते हैं। अच्छा, फिर 18/5 ही क्यों आता है, इस बात को भी समझ लें कि ये नंबर जो है वो 18/5 ही क्यों बनता है। ठीक है, देखें जरा, देखिए मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें ऐसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो देखिए 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, हमने इसे मीटर में चेंज कर दिया, और 1 घंटे में होते हैं
60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो सेकंड में चेंज करने के लिए हमने 60 गुणा 60 से गुणा कर दिया इसमें, ठीक है, ये बन गया सेकंड, ठीक है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 60 गुणा 60 सेकंड, क्योंकि 1 घंटे में होते 60 मिनट, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 के 60 से गुणा करते सेकंड में चेंज हो जाएगा इस तरीके से। अब देखें 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से ये कैंसिल, कितना आ गया ये 10/36, और काट दें 2 से, 2 पंजे 10 और ये 18 बार चले जाएंगे, यानी ये आ गया 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हो चाल और हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से इस वजह से गुणा करते हैं। तो ये रीजन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इनसे डिफरेंट भी चीजें आ जाती हैं, जैसे किलोमीटर प्रति मिनट या मीटर प्रति मिनट, ठीक है, या किलोमीटर प्रति सेकंड, किसी भी तरीके से चाल को दे सकते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, वरना सिर्फ यही चीज याद रखें 5/18 18/5, तो जैसे ही किलोमीटर प्रति मिनट या मीटर प्रति मिनट आ गया आप फंस जाएंगे, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक नए कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये है एक स्थान ए और ये है स्थान बी, और इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, ठीक है। मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई व्यक्ति ए से बी तक जा रहा है, तो उसमें समय कितना लगेगा, जो समय लगेगा वो 10/100, 10 घंटे का समय लगेगा, ठीक है ना, 10 घंटे। और अगर कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो उसे कितना समय लगेगा, 50 दूनी 100, यानी समय लगेगा 2 घंटे। और देखें अगर कोई व्यक्ति 25 की स्पीड से जा रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना लगेगा, 25 100, यानी समय लगेगा 4 घंटे। बहुत ही ध्यान से इस बात को समझें। देखिए पहले चाल थी 10 से हमने 50 कर दी, तो चाल को हमने बढ़ा दिया, चाल को बढ़ा दिया। यहाँ समय देखें, समय पहले 10 घंटे था, 2 घंटे हो गया, यानी समय घट गया अपने आप, चाल को बढ़ाया समय घट गया। और देखें चाल को फिर कम किया हमने, चाल को कम किया, तो यहाँ समय देखें जरा, समय 2 से 4 घंटे हो गया, यानी समय में वृद्धि हो गई। तो इस बात का अर्थ यह है कि अगर दूरी निश्चित हो, देखिए ए से बी तक की दूरी निश्चित है 100 किलोमीटर, तो अगर दो स्थानों के बीच की दूरी निश्चित हो तो चाल को बढ़ाने पर, चाल को बढ़ाया समय घट जाता है, या चाल को कम करें तो समय में वृद्धि हो जाती है, यानी चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इस बात का अर्थ यह है कि अगर निश्चित चाल, निश्चित दूरी होने पर चाल का अनुपात दे रखा है, दो चालें हैं उनका अनुपात दे रखा है S1 अनुपात S2, तो समय का जो अनुपात होता है वो उससे उल्टा होता है, यानी 1/S1 अनुपात 1/S2 ये हो जाता है। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं S2 अनुपात S1, ठीक है ना, ये उल्टा हो जाता है। S1 अनुपात S2 था चाल का अनुपात, तो समय का हो जाता है S2 अनुपात S1, ठीक है ना। तो एक ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से समझ लें। इसके बाद एक चीज और समझ लें कि औसत चाल का कॉन्सेप्ट क्या है, औसत चाल के बारे में थोड़ा समझ लें। देखिए औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। इस बात को समझते हैं बहुत ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ये 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे समय लगाए 3 घंटे, कितना, 3 घंटे। उसके बाद उसने 50 किलोमीटर की दूरी और तय करी, 50 किलोमीटर की दूरी उसने और तय की, और उसको मान लीजिए समय लगाए 5 घंटे, ठीक है ना, 5 घंटे। और उसके बाद उसने मान लीजिए 150 किलोमीटर की दूरी और तय करी और उसको समय लगाए मान लीजिए 4 घंटे, ठीक है। तो उस व्यक्ति की प्रारंभ से लेकर अंत तक जाने में जो औसत चाल रही, औसत चाल वो कितनी होगी, चाल का अगर एवरेज निकाल लें तो 100 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर प्लस 150 किलोमीटर, इनको जोड़ लें तो ये बन गया 300 किलोमीटर कुल दूरी बटे कुल समय। 3 5 8 8 4 12, 12 घंटे टोटल समय हो गया। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 0 2 से और काट दें तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी औसत चाल हो जाएगी। तो भाई इस तरीके से हम औसत चाल निकाल सकते हैं। और औसत चाल के कॉन्सेप्ट में एक बात को और समझ लीजिए ध्यान से,
मान लीजिए कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और फिर उसके बाद उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ठीक है, पहले एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, फिर उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। दोनों दूरियां बराबर है, निश्चित है, तब औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। इस फॉर्मूले से हम औसत चाल निकाल सकते हैं। और इसके अलावा औसत चाल निकालने के लिए कुछ और भी ट्रिक्स और टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। जब चालें 2 से अधिक होंगी तब क्या करेंगे, ठीक है, तो कुछ टेक्निक्स और कुछ ट्रिक्स मैं और भी बताऊंगा। ठीक है, तो आइए अब हम अपने पहले प्रश्न से क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखिए आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे रखी है और उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। अभी कुछ वक्त पहले मैंने आपको बताया कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मात्रक है और इसे छोटे मात्रक में बदलना है, यानी मीटर प्रति सेकंड में बदलना है छोटे मात्रक में। तो जब छोटे मात्रक में बदलते हैं तो छोटी वाली वैल्यू ऊपर रहती है। ठीक है, 18 चौक 72, ये आ गया 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आज की क्लास का दूसरा प्रश्न है, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें चाल दे रखी है भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दे रखा है 4 मिनट और हमें दूरी बतानी है। तो भाई दूरी बराबर, अभी फॉर्मूला पढ़ा, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, चाल गुणा समय। तो चाल तो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, लेकिन समय दे रखा है मिनट में। तो समय को हम क्या कर रहे हैं, घंटे में चेंज कर ले रहे हैं, 4/60। अगर मिनट में समय दिया हो और घंटे में चेंज करना हो तो 60 से भाग कर लेते हैं। घंटे में क्यों चेंज कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ऊपर किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इसमें जो समय का मात्रक है वो घंटा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, 15 चौक 60 और 15 तिया 45, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 किलोमीटर। इसका मतलब है 4 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आज की क्लास का हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल कितनी है। अब देखिए पहले आधा भाग चला उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर बचा हुआ भाग चला 3 से। तो जब आधा भाग चल चुका है तो फिर आधा ही बच गया, यानी दोनों दूरियां बराबर हैं। और जब दूरियां बराबर हो तो औसत चाल निकालने का जो फॉर्मूला है, औसत चाल, उसका फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई। अब यहाँ पर x और y जो है वो चालें होती हैं। ठीक है, तो 2 गुणा 6 गुणा 3, यहाँ 6 और 3 चाल दे रखी है, तो x और y की जगह 6 और 3 रख लिया, नीचे 6 प्लस 3 यानी 9 कर सकते हैं डायरेक्ट। 3 तिया 9 और 3 से इसको काट दे, 3 दूनी 6, ये आ गया 2 दूनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये औसत चाल हो जाएगी। अब अगर चालें 2 से अधिक होती, 2 से अधिक चालें होती और निश्चित दूरी को तय कर रहे होते उन विभिन्न चालों से, तो उसका औसत कैसे निकालते, इसका भी कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। फिलहाल आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं इसको और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा और 1-2 प्रश्न भी समझे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से हम 0 लेवल से लेकर एक हाई लेवल तक आप लोगों को समझाएंगे। बस हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।